और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मतगणना जारी है। अध्यक्ष, महासचिव सहित 17 पदों के लिए मतगणना जारी है। अध्यक्ष पद पर महेंद्र सांडल्य चल रहे हैं आगे। उपाध्यक्ष के 2 पदों पर बाबूलाल शर्मा और वंदना शर्मा आगे चल रही हैं। महासचिव पद पर दीपेश शर्मा आगे चल रही हैं। संयुक्त सचिव पद पर सौरभ दुबे आगे चल रहे हैं। कोषाध्यक्ष पद पर गोविंद शर्मा आगे चल रहे हैं। सांस्कृतिक सचिव पद पर सुनीता मीणा आगे चल रही हैं। कल देखिए बार एसोसिएशन के चुनाव कराए गए थे और जिसकी आज मतगणना जारी है। शाम तक ये मतगणना कंप्लीट हो जाएगी। अध्यक्ष, महासचिव सहित 17 पदों पर मतगणना जारी है। और निजाम कंटालिया मेरे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। निजाम, अभी फिलहाल मतगणना चल रही है, अभी क्या स्थिति और क्या सिचुएशन, कौन आगे है? निजाम, आपकी आवाज ठीक तक नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अध्यक्ष और महासचिव पद के सहित 17 पदों पर अभी मतगणना चली। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत कर लिए तस्वीर साझा करने के लिए भी। निजाम, अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है और अभी जो मतगणना है कहां तक पहुंच चुकी है, जानकारी दीजिए और तस्वीर साझा कीजिएगा साथ में। बिल्कुल अब तक देखिए 400 वोटों की गणना हो चुकी है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अध्यक्ष और महासचिव के साथ ही जो पदाधिकारियों के लिए जो मतपत्र हैं उनकी गणना लगातार जारी है। एक तरफ उनके सभी जो मतपत्र हैं उनको स्कैनिंग करने के साथ ही अब जो उनको स्कैनिंग की जा रही है और यहां अब 401 वोट में से अगर देखेंगे तो अध्यक्ष पद के लिए, प्रेसिडेंट के लिए महेंद्र सांडल्य और राजीव सोगरवाल के बीच बहुत कांटे की टक्कर है। सांडल्य को जहां महेंद्र सांडल्य को 127 वोट मिले तो वहीं राजीव सोगरवाल को 124 वोट मिले हैं 401 वोट में से और लगातार देखिए बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट में 2 चूंकि वाइस प्रेसिडेंट के पद हैं, इसमें बाबूलाल शर्मा और वंदना शर्मा जो है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तीसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण देखिए हाईकोर्ट बार का सबसे महत्वपूर्ण जो अगर कहें कि पद है, महासचिव का पद होता है और उसमें रमित पारेख लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है उनका जो गैप है वो इतना ज्यादा है। आप मेरे सहयोगी दिनेश दिखाएंगे आपको कि जनरल सेक्रेटरी की जो पोस्ट है 416 वोटों की काउंटिंग हो चुकी है। रमित पारेख को 134 मिले हैं और उनके कंटेंडेंट में दीपेश हैं वो 95 वोटों पे है, यानी करीब 40 वोटों का ये फासला है। यही दूसरी तरफ ज्वाइंट सेक्रेटरी पे सौरभ दुबे जो हैं 182 वोटों के साथ आगे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी के पद पे 226 वोटों के साथ राजेंद्र सिंह है और यहीं कोषाध्यक्ष के पद पर 161 वोटों के साथ गोविंद शर्मा ने बढ़त बना रखी है। हिम्मत सिंह जादौर जो लाइब्रेरी सचिव के पद पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और इनके जो कंपटीटर हैं उनका गैप बहुत ज्यादा है। इसलिए सोशल सेक्रेटरी में सुनीता मीणा देखिए और दीक्षा मिश्रा के बीच थोड़ा फाइट है। इनके बीच में 20 से 25 वोटों का जो है फासला रह रहा है। फिलहाल लगातार जो कह सकते हैं मतपत्रों की जो काउंटिंग जारी है। 421 मतपत्र की गणना हो चुकी है और चूंकि मतपत्र जो है 5019 मतपत्र हैं और उसमें लगातार आज समय लगेगा 3 से 4 घंटे बाद सही मायने में। लेकिन जो शुरुआती तौर में ही दिख रहे हैं महेंद्र सांडल्य और राजीव सोगरवाल के बीच लगातार 3 से 4 वोटों का जो है फासला है और ये कांटे की टक्कर अध्यक्ष पद के लिए जो है सामने दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी दिनेश बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो दूसरे मतपत्र है, कार्यकारिणी के मतपत्र है, उनकी अब गणना की जा रही है। उनके वो जो है सारी मतपेटियां खोली जा चुकी हैं। उनकी मतगणना जब पदाधिकारियों की मतगणना पूर्ण हो जाएगी उसके साथ ही दूसरा हम आपको मतदान केंद्र के अंदर का माहौल दिखाते हैं जहां सारे जो कह सकते हैं ये सभी प्रत्याशी आपको नजर आ रहे हैं। ये प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। राजीव सोगरवाल बैठे हैं, इसके साथ ही अगर बात करें तो अशोक यादव है। तो उनके कुछ जो प्रत्याशी हैं उनके अगर कहें तो जो एजेंट है वो भी यहाँ बैठे हैं। लगातार कहें तो
जिस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह से 8वीं के बोर्ड की पहली परीक्षा होती है, वैसे ही सबके चेहरों पे अगर कहे तो एक कभी वापस आ गए, और जब आगे होते तो खुशी और फिर से एक जो है बने रहते हैं। तो ये दूसरी तरफ है जो कार्यकारिणी से लेके पदाधिकारियों के जो सभी मेंबर्स हैं वो यहाँ अंदर एंट्री बैठे हैं। तो सभी की एक बार सभी काफ़ी कह सकते हैं, सभी के चेहरों को आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक तरह से हल्के तनाव में भी नजर आ रहे हैं। तो ये अब आज राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मेरे साथ चुनाव अधिकारी हैं राजेश जी। अगर बात करें कर्नल साहब, अगर कहें तो आज 2 घंटे की देरी हुई है, बहुत ज़्यादा इंतजार करवाया सबको। देखिए, देरी कुछ नहीं हुई है। आप सुबह से यहाँ थे और कल रात को भी आप लोग की पूरी टीम थी जिसके सामने स्ट्रांग रूम बंद किया गया। सुबह स्ट्रांग रूम जो हमको खोलना था वो चुनाव के प्रत्याशियों के सामने ही खोलना था। अब चुनाव प्रत्याशी जब आए ही लेट हैं तो उनके बिना हम स्ट्रांग रूम खुद खोल लें तो वो पारदर्शिता खत्म हो जाती है। इस बात के लिए 1 घंटा वहाँ चुनाव में उनकी वेट करनी पड़ी, और जैसे ही वो आए हैं उनके आते ही स्ट्रांग रूम खोल के बाकी का प्रोसीजर है। ये बात सही है, आप 10 बजे का टाइम कह रहे हैं, थोड़ा लेट। आपको जैसा विदित है, आपको पता भी है जिस तरह से कि 1100 समथिंग वोट बढ़े भी हैं। तो जब देखिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा और उसके बाद ही तस्वीरें भी साफ हो सकेंगी कि आखिरकार कौन ये चुनाव जीता। शुक्रिया निजाम कंटालिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए।